अरेस्ट कर लिए हैं। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं जीपीएससी का पूर्व अध्यक्ष के बारे में, जो आज 2 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है, 2 करोड़ घोष लिया है। 15-20 दिन से हमारे विद्यार्थी भूख हड़ताल पे हैं। हम लोग इसी लिए हम लोग झारखंड का प्रकल्प अपना किए थे, इसलिए हम लोग झारखंड अलग राज्य का मांग किए थे, इसलिए हम लोग आंदोलन किए थे। हमारी सरकार है, हम उनको मत दिए हैं। आपकी सरकार का है, आप तो आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, आपकी सरकार कैसे हो गई? अब सरकार के पास कुछ चारा ही नहीं है। ये वो सरकार नहीं है, ये आने की सरकार है, ये पाने की सरकार है। सीबीआई जांच से क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तब पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, उसमें भी घोटाला हुआ था। आज तो उसके लोग जांच पूरा नहीं हो पाया है। सीबीआई जांच से क्या हो जाएगा? सर जाना चाहिए ऐसा अफसरों को, उनको तो शहर में जेल में सड़ा देना चाहिए ऐसे अफसरों को। उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए। लेकिन इनके मुख्यमंत्री काल में घोटाला का लिस्ट है भाई, सिर्फ घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की धांधली अब खुलकर सामने आने लगी है और इसके साथ ही यहाँ के छात्रों का विरोध आप देख रहे हैं। विधानसभा का घेरा हुआ, तमाम किस्म की बैरिकेडिंग थी, वाटर कैनन था, सब कुछ तोड़ते हुए लोग विधानसभा तक जा पहुँचे, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। कई दौर का वार्ता हो चुका है लेकिन सरकार सहमत नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों का उलगुलान रांची में जारी है। इस संबंध में आरपीआई के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। प्रीतम सारण लोहरा जी, बताएं, लोकल खबर में सबसे पहले आपका स्वागत है। बताएंगे ये जो प्रोटेस्ट है और धांधली की बात कही जा रही है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम किस्म की जो परीक्षाएं हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। सरकार अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रही है और जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इसी की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। आप जो प्रश्न उठाए हैं, ये सरकार का जीपीएससी का मुद्दा या झारखंड में जो बहाली का मुद्दा, उसको लेकर सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि 26 साल हो गया हम लोग का झारखंड का अलग राज्य बनाए हुए। इन 26 सालों में हम लोग पूरे झारखंड के लोग आसार उम्मीद किए थे कि अपना सरकार हो। अब वह सरकार और गुरुजी का विचारधारा को अपनाते हुए पूरे झारखंड के लोगों ने यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इनके मुख्यमंत्री काल में घोटाला का लिस्ट है भाई, सिर्फ घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला। अभी आप देख रहे हैं लगातार 14-15 दिन हमारे छात्र, इस झारखंड के युवा, देश की शक्ति, देश का भविष्य, झारखंड का भविष्य ने आंदोलन किया और इनका घोटाला दर पर खुलते जा रहा है। आप बताइए। सीआईडी जांच कर रही है, नहीं। तेजी से जांच कर रही है। आज तो चेयरमैन जो एल खेंग्याते साहब हैं वो अरेस्ट भी कर लिए गए। सरकार तो सही काम कर रही है। अरे अरेस्ट कर लिए हैं। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं जीपीएससी का पूर्व अध्यक्ष के बारे में, जो आज 2 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है, 2 करोड़ घोष लिया है। अब सरकार के पास कुछ चारा ही नहीं है। ये वो सरकार नहीं है, ये आने की सरकार है, ये पाने की सरकार है, ये सुप्रीम भट्टाचार्य की सरकार है। उनका परिवार का लोगों को बनाया गया है जीपीएससी का अध्यक्ष। तो ये सिर्फ घोटाला किया है। इनका घोटाला का जांच होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी का मांग करती है कि सीबीआई जांच हो। किन्हीं का बर्खास्ती, किन्हीं का जेल से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। सीबीआई जांच से क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तब पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, उसमें भी घोटाला हुआ था। आज तो उसके लोग जांच पूरा नहीं हो पाया है। सीबीआई जांच से क्या हो जाएगा? देखिए, सीबीआई जांच से क्या होगा? सीबीआई जांच से ये जनता को, अभ्यर्थियों को ये पता चलता है कि दोषी कौन है। क्या सही है सीबीआई का इस तरह के मामलों की जांच में? एकदम सही है। क्या सही है? सीबीआई जांच होना चाहिए, दर पर दर खुलना चाहिए। आज लाठी चला हमारे छात्रों पे, उनका कितने विद्यार्थी घायल हो गए,
15-20 दिन से हमारे विद्यार्थी भूख हड़ताल पे हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग झारखंड का परिकल्पना किए थे, इसलिए हम लोग झारखंड अलग राज्य का मांग किए थे, इसलिए हम लोग आंदोलन किए थे। देख लीजिए, सरकार जो है काफी संवेदनशील है और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि उनका दरवाजा है सबके लिए खुला है। 4 मंत्रियों का कमेटी बना था, 3 बार बातचीत हुआ, 90% बातें मान ली गई, फिर भी स्टूडेंट अड़े हुए हैं। कोई उसको स्पॉन्सर कर रहा है क्या? नहीं, आप देखिए, पक्ष विपक्ष का बात कीजिएगा। ये छात्र का आंदोलन है, छात्र का आंदोलन में यहाँ की जनता ने उनको समर्थन किया है, तन मन धन से समर्थन किया है। आपको हम बताना चाहते हैं, मेरी भी परिवार की, मेरी भी रिलेशन की एक लड़की ने इस बार आवेदन इस एग्जाम में भाग लिया था। वो घूस नहीं देने सकी, इसलिए उसका बहाली आज नहीं हुआ। आपको पता है? नहीं पता होगा आप लोग को। ये सरकार है ना, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ये सरकार बाहरियों की सरकार हो चुकी है। हमारे हेमंत सोरेन बाहरियों से घिर चुके हैं, और जो हमारे गुरु शिबू सोरेन ने जो कल्पना किए थे, सपना देखे, झारखंडियों को सपना दिखाए थे। इसके पहले जो सरकारें थी, जो जिसमें हेमंत सोरेन नहीं थे, क्या उसमें गड़बड़ियां नहीं होती थी? जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं, जितनी भी जेएसएससी की परीक्षाएं, सब में कुछ न तो कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है, विवाद हो ही जाता है। तो सिर्फ आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर क्यों? सीआईडी जांच हो रही है, तेजी से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों को इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। जांच तो अच्छा चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रहा है। देना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों को इस्तीफा, जेल भी जाएंगे, और जाना चाहिए ऐसे अफसरों को। उनको तो शहर में जेल में सड़ा देना चाहिए वैसे अफसरों को। उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए? आप 2 करोड़ का पेपर में, प्रभात खबर में छपिए, 2 करोड़ रुपया लिया है जो उसका पूर्व का अध्यक्ष। इसीलिए हम लोग सपना देखे थे झारखंड का लोगों। अरे ये सरकार बोल रही कि सीआईडी जांच हो रही है। सीआईडी जांच से ही ना आपको पता चला ये चीज, सीबीआई जांच से पता नहीं चला है। नहीं, ठीक है, सीआईडी जांच से पता हुआ चला है, लेकिन झारखंड का जनता, झारखंड का स्टूडेंट, झारखंड की छात्र चाहती है सीबीआई जांच हो। झारखंड सरकार का जांच आयोग पानी होना चाहिए, और झारखंड सरकार का जांच एजेंसी सब कुछ खुलासा कर रहा है। क्या खुलासा किया बताइए ना? आप ही बोल रहे हैं 2 करोड़ का घूस लिया, कौन खुलासा किया? ठीक है, किया, सीबीआई उनको करना पड़ेगा। सुनिए, उनको करना पड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में भी हुआ, सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, आप देखिए, आपका सपना है 2500 रुपया मैया सम्मान में मिलता है, अच्छी बात है, उसके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कहाँ से अच्छा जी बताइए ना? मेरा जमीन नहीं बच रहा है, मेरा जंगल नहीं बच रहा है, मेरा कुछ तो बच ट्रैक से भटक रहे हैं, एग्जाम्स की बात हो रही है, युवाओं के रोजगार से जुड़ी बात है, जो भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसके जांच की बात हो रही है। तो जांच का तो हम लोग डिमांड करते हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या मिल जाएगा सीबीआई जांच से? कुछ नहीं जानता। क्या अभी तक क्या मिला है सीबीआई जांच से? देखिए, सीबीआई, आप बोले कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का से पहले जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी, देख लीजिए, ये टोटल जो है सीबीआई जांच का जो ड्रामा चल रहा है नैरेटिव से, ठीक है, ये टोटल पॉलिटिकल है। इस बात को अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं, और आप भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, काहे समझेंगे, क्यों समझेंगे जी? हम सरकार से जवाब नहीं करेंगे तो विपक्ष से जवाब प्रश्न करेंगे क्या? हमारी सरकार है, हम उनको मत दिए हैं। आपकी सरकार का है, आप तो आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, आपकी सरकार कैसे हो गई? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक अलग मुद्दा है। लोकतंत्र में हर पार्टी और हर पार्टी के लोग लड़ते हैं, लेकिन जिसकी सरकार बनती है वही मुख्यतः उस राज्य का सरकार कहलाता है। जिस तरह अभी हेमंत जी का सरकार बना है, तो हमारी भी सरकार है, हम पार्टी चलाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चलती है, उसी तरह आसूद चलती है, उसी तरह जेल कैंप चल रहा है, बहुत पार्टियां हैं झारखंड में, उसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। लेकिन जनता तो बहुमत उसको मिला ना, तो जब उसको मिला, अच्छा, तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट मतलब स्टूडेंट्स को सीबीआई जांच मांग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ फलाना ढेकना सब होना चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में आप गए को दिन, एक रात रहे, उनका हाल चाल जाने, बगल में है आपका बीआईटी मेसरा से जयपाल सिंह स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, इसको आप अच्छा प्रश्न किए हैं। एक होता है दिखाने वाला राजनीति, और एक होता है समर्थन की राजनीति। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समर्थन की राजनीति कर रही है। मेरा विधायक नहीं है, मेरा सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी
हमारा जो भी संगठन झारखंड में, हम लोग इस आंदोलन में सहमत हैं। और आपसे पहले भी एक बार हमारा फोनिक माध्यम से बात हुआ था और प्रभात खबर में भी मेरी न्यूज गई हुई है। न्यूज नहीं छपा अलग बात है, लेकिन हमने नाम दिया था न्यूज कि हम लोग रिपब्लिकन पार्टी को जाने की बात है। आप समर्थन का घोषणा करना अलग होता है, उनके साथ खड़ा रहना अलग बात होता कैसे है। नहीं? क्यों नहीं कर रहे हैं? एकदम हमारे वर्कर साथ में है, आरपीआई के वर्कर साथ में है। आरपीआई का वर्कर कहने को रांची नहीं है। प्रीतम सांड सभी- लोहरा कब सभी जिला जयपाल है। सिंह स्टेडियम में दिखेंगे उन छात्रों के साथ? लाठी भी चल गया, आंसू गैस भी चल गया, वाटर कैनन भी चल गया, फिर भी प्रीतम सांड लोहरा वहां तक नहीं जा पाए। आपको हम बताना चाहते हैं और बता दे रहे हैं, आपके चैनल से आप चलाइएगा। अगर ये हेमंत की सरकार, तानाशाही सरकार, अगर हमारे विद्यार्थियों का जो आंदोलन है, हमारे विद्यार्थियों का जो मांग है, हमारे भविष्य के जो करदाता है उनका जो डिमांड है उसको पूरी नहीं करती है और नहीं मांग करेगी, तो हम और मेरा जितना आरपीआई का टीम है पूरे झारखंड में, हम लोग सड़क पे और उस प्रोटेस्ट में भी शामिल होने जा रहे कब होंगे? हैं। आप देखिए ना, जल्द ही होंगे। कब? तारीख बताइए, अभी चल रहा है वहां पे। आप कल होंगे जी, रोज लोग आ रहे हैं। कल होंगे, कल होंगे। चलिए, ये प्रीतम सांड लोहरा है, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। ये कह रहे हैं कि अब ये छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। जयपाल सिंह स्टेडियम जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उलगुलान कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और वहां पर कई छात्र, कई अभ्यर्थी, कई छात्र नेता आमरण अनशन पर भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे नया बदलाव आएगा, झारखंड सरकार तक नया मैसेज जा रहा है। भले ही सरकार जांच करा रही है, सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है, जांच किसी की भी हो, बदलाव आना जरूरी है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।